वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। 23 नवंबर 2022 की इस सुबह सुबह की 15 से 20 मिनट की क्लास राजस्थान की हर एक अपडेट के साथ नानक क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने नहीं किया वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तेरता पाटुन पंप किस बांध में लगेगा? राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में। कल मैंने कुछ प्रतियोगिता ही थी, मैंने आपको बता दी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया? MT5। और राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी के पद से राम लोभाया के इस्तीफा देने के बाद अब से किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अरोड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है? राजीव गांधी के नाम पे। और प्रदेश में केसरी सिंह बहारट के पेनोरमे का निर्माण कहां किया जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 23,321.40 मेगावाट। तो ये आपको रिवीजन करवा दिया, कल पूरा फैक्ट दे दिया था और टेलीग्राम पे इसकी क्विज डाल दी और PDF डाल दी। अब एक क्वेश्चन एक 24 दिन में आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ रहे हो। अगर इतना आप अभ्यास कर रहे हो तो आप परिपूर्ण होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको पता है राजस्थान के अंदर लगभग बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, चाहे आपके YouTube है, टेलीग्राम, सब नानक क्लासेस के करंट को फॉलो करें लगभग। तो आप जो फॉलो करें सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि आपको करंट और राजस्थान का जीके जो हम RBSC की बुक पुस्तक लगा रखी है वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। आप निरंतर अध्ययन करें, बस पढ़ते रहिए। और ये बाजार में हमारी जो पुस्तक उपलब्ध है इसे खरीद कर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। वार्षिकांक में हमारा नया 1 जनवरी 2023 तक आ जाएगा और रीट की पुस्तक भी जल्द ही जीके की आ जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सफलता मिलनी है। स्टार्ट करें आज की क्लास। उससे पहले एक बार लाइक शेयर वीडियो को जरूर करोगे आप सारे विद्यार्थी। पहला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया? एक और बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि सर आपके क्वेश्चनों को कॉपी किया जा रहा है, कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई टेलीग्राम पे आपकी क्विज डाल रहा है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान मैंने देखे हैं। तो मैं एक ही बात बता देता हूं, हमारा टारगेट है राजस्थान का विद्यार्थी पढ़े, किसी भी माध्यम से पढ़े। देखो, कोई भी अपने क्वेश्चनों को कॉपी करके अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको भी ये फायदा मिलेगा कि वो राजस्थान के बच्चे को पढ़ा रहा है। ठीक है, क्विज किसी भी, मैंने देखा है टेलीग्राम पे क्विज डाल रहे हैं, कोई दूसरे भी डाल रहे हैं, डालते रहो, पढ़ो। बस राजस्थान का विद्यार्थी पढ़ के अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, यही टारगेट है अपना। उसी टारगेट को लेके चल रहे हैं। तो जहीं से भी क्वेश्चन मिले अपने निरंतर अध्ययन करना है, बस किसी की तरफ नहीं देखना। तो 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है? 19। कितने? 19, क्योंकि बजट 2022-23 कहा था कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की और उसी के तहत अब 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों को और कुछ शिलान्यास किया, खुद पाली और जोधपुर में, और बाकी वर्चुअल शिलान्यास किया। तो देखिए, पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया, जिसमें देखो अब 19 को याद करने की तो जरूरत नहीं है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, टोंक, पाली, जोधपुर, नाथद्वारा राजसमंद में, लालसोट, दौसा, कुम्हेर, भरतपुर। ये 3 पॉइंट याद रखना हो सकता है, सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। नाथद्वारा, लालसोट, दौसा, कुम्हेर, भरतपुर, बाकी ये जिला मुख्यालय पर होगी। तो टोटल 19 जिलों में और 33 के 33 जिलों में खोलने हैं, 8 पहले चल रहे हैं। तो कितने हो गए? 27 हो गए। और उससे पहले भी 3-4 का और उद्घाटन हुआ था, यानी सब में लगभग हो चुका है। टोटल 33 के 33 जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास। तो जिलों में राजकीय महाविद्यालयों का शिलान्यास हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। राजस्थान इसका पहला राज्य है जहां 33 के 33 जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय होंगे। दूसरा प्रश्न,
जवाहर कला केंद्र जयपुर में हेलो मायड भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? आपको पता है राजस्थानी भाषा संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थानी भाषा को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले। जैसे अपने राजस्थान की भाषा कौन सी है? हिंदी है, वैसे हिंदी दर्जा है, ठीक है, हमें प्राप्त है। लेकिन जिस दिन राजस्थानी भाषा को हमारा राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया, हमारी राजस्थान की भाषा क्या हो जाएगी? राजस्थानी। तो हेलो मायड भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन जवाहर कला केंद्र, जिसकी स्थापना 1993 को जयपुर में हुई थी, कब आयोजन किया गया? 20 नवंबर 2022 को। आपको 20 नवंबर को याद आ रहा होगा, एक दिन मैंने बताया था कि राजस्थान में 20 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया जाएगा? किन्नर दिवस बनाया जाएगा। तो देखिए 20 नवंबर 2022 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में हेलो मायड भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राजस्थानी भाषा दिवस बनाया जाता है 21 फरवरी। ये क्वेश्चन बहुत बार अपने एग्जाम में आता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? 21 फरवरी। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी बातें हैं मैं आपको करंट में उतनी ही बातें बता रहा हूं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, और ये युद्धाभ्यास तो आपको आने हैं पक्के। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? शत्रुनाश, और ये चल रहा है महाजन बीकानेर के अंदर। और सौभाग्य से या मेरा खुद छोटा भाई है, ब्रदर है, वो भी इस प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। जो उत्तराखंड ड्यूटी थी वापस सूरतगढ़ के पास महाजन बीकानेर, यहाँ पे ये अभ्यास कर रहा है। तो ये हमारी भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम क्या रखा है? यानी शत्रु का नाश करना है। इस प्रकार का अभ्यास भारत के पास जितनी भी हमारे देश के पास टेक्नोलॉजी की है, आधुनिक तकनीक की, कितने भी परमाणु है या मिसाइल है या कोई भी हथियार है इनके पास, उन सब का परीक्षण यहाँ किया जा रहा है वायुसेना और थल सेना के द्वारा। तो शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में? तो ये बड़ा फेवरेट है, महाजन, एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज ये क्षेत्र है। अभी कुछ दिन पहले भारत और ओमान के बीच यहाँ पे अल नजा है, कौन सा? अल नजा है, युक्त सेना अभ्यास हुआ था। पोखरण जैसलमेर में हाल ही में अभी वन रक्षक में है हेलिना मिसाइल का परीक्षण किया गया। उत्तरलाई बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? एक सैन्य हवाई अड्डा है, जल्दी इसको नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। फलोदी जोधपुर में हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ सेवन संस्करण का आयोजन किया गया। बहुत ही शानदार, ये देख सकते हो धोरे, राजस्थान के धोरे बड़े प्रसिद्ध है, टीले बड़े बड़े, बरखान। और आपको पता है इस महाजन सूरतगढ़ के आसपास ये जो स्टार होता है ना, स्टार तारा बालू का स्तूप बड़े शानदार पाए जाते हैं मोहनगढ़ वाले क्षेत्र में। यहाँ सूरतगढ़ के पास है महाजन बीकानेर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? महाजन बीकानेर। तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान का रेगिस्तान में अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। ये पॉइंट नोट करना। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई, यानी जमीनी का मतलब थल सेना, हवाई यानी वायुसेना अभ्यास, दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का प्रयोग, यानी बहुउद्देशीय फायरिंग का मतलब हर प्रकार की जो इनके पास हथियार है उनका प्रयोग किया गया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह कहां से कहां तक है? कल परसों मैंने फेज 1D बताया था, उसको भी मंजूरी दी है, अभी कहां से कहां तक चलेगा, ठीक है। लेकिन 1C को मंजूरी तो पहले दे दी गई थी, लेकिन अब वित्तीय स्वीकृति दी है। पहले क्या थी? सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि ये यहां से यहां तक चलेगी, अब इसको वित्तीय स्वीकृति दी है। तो 1C चलेगी आपकी बड़ी चौपड़ से कहा गया? चांदपुर से बड़ी चौपड़, ठीक है। ये चलेगा बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक चलेगी। बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक चलेगी, ये याद रखना, क्योंकि 2 चरणों में बन रहा है ना, 2 चरणों में इसका निर्माण हो रहा है। अब मैं डिटेल बताता हूँ, हालांकि पहले बता चुका हूँ, फिर आज और बता देता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1C बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक चलाने के लिए स्वीकृति दी है। 993.51 कितनी? 993.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। कौन सी? जयपुर मेट्रो। बहुत बार सीधा ही आ जाता है कि राजस्थान के किस शहर में एकमात्र राजस्थान की मेट्रो है? जयपुर मेट्रो, ठीक है। अब डिटेल देखो, जो भी वन रक्षक में एक प्रश्न आया वो भी बताऊंगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को हुई थी। यह राजस्थान, देखो ये है क्योंकि जयपुर मेट्रो चलाने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को हुई थी।
ये राजस्थान की पहली और देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है, ये ध्यान रखना। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक की सहयोग से चल रही है। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2015 को मानसरोवर से चांदपोल हुई थी। ये प्रश्न आया था वन रक्षक में कि राजस्थान के अंदर जयपुर मेट्रो की व्यावसायिक शुरुआत कब हुई, तो 2015 में। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। फेज ए 1A मानसरोवर से चांदपोल, यानी 2 चरण है टोटल। फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़। देखो सबसे पहले चली थी मानसरोवर से चांदपोल, ये देखो 2015 में। मानसरोवर से आप मेट्रो का भ्रमण किया होगा, वहां लिखे होते हैं चांदपोल आ गया, बड़ी चौपड़ आ गया। मानसरोवर से चांदपोल। और जो फेज 1B है वो चांदपोल से बड़ी चौपड़, और फिर C बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक, इसको वित्तीय स्वीकृति दी है। और फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा, इसको अभी स्वीकृत किया है। फेज 2 का मतलब फेज 1 हो गया क्योंकि 2 चरणों में है। फेज 2 सीतापुरी से अंबावाड़ी तक प्रस्तावित है, ये कुछ दिन पहले घोषित की थी। फेज द्वितीय सीतापुरा से अंबावाड़ी तक 22 किलोमीटर का काम जल्द शुरू होगा। अब से 5 साल लगे, 2 साल लगे, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, होगा। और ये जो अभी फेज 1C है ना, जो अभी वित्तीय स्वीकृति दी है, बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक, इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो 2.85 यानी 2.85 किलोमीटर होगी। इसमें से भी वो 2.26 भूमिगत हो गई और लगभग 0.59 किलोमीटर है हिस्सा एलिवेटेड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आपको मैंने बता दिया, LED लाइट से युक्त देश का पहला मेट्रो स्टेशन विवेक विहार जयपुर है, और देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन श्यामनगर जयपुर, जहां पर सभी कार्मिक महिलाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेज 1, 2, 3 हो सकता है एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले। 5 नंबर प्रश्न देखो, बाड़मेर के पंचभद्रा रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा 800 टनल का कंप्रेसर किस देश से मंगवाया गया है? तो इतना ही याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा 800 टन का कंप्रेसर किस देश से मंगाया गया है? इटली से। और पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है, लगभग 30 से 40% इसका काम हो चुका है। ये राज्य सरकार और HPCL के सहयोग से बन रही है। HPCL का 74% सहयोग है और राजस्थान सरकार का 26% सहयोग है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना, पहली बात तो यही प्रश्न आ जाता है। और रिफाइनरी स्थापित कहां हो रही है? पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो इटली से विश्व का सबसे बड़ा 800 टन का कंप्रेसर मंगवाया जा रहा है। 23 मार्च 2023 तक ये स्थापित होगा। और अभी क्वेश्चन आया था ताजा वन रक्षक के अंदर कि राजस्थान पूरे देश का लगभग कितने प्रतिशत तेल उत्पादित करता है? 20 से अधिक प्रतिशत, ऐसे आया था 20% से अधिक, तो 20 से 22%, क्योंकि सबसे ज्यादा करता है बॉम्बे हाई, लगभग 39 से 40%। और अपने बाड़मेर की बात करें तो यह तेल के कुएं, खास करके मंगला सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। मंगला, भाग्यम है, रागेश्वरी है, ऐश्वर्या है, ये सारे। और हाल ही में बाड़मेर में एक तेल का कुआं खोजा गया जिसका नाम था दुर्गा। 6वां प्रश्न देखो, रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है? रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर, आपको पता है राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहां बन रहा है? जयपुर के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो फिनटेक पार्क यानी व्यवसायिक पार्क, स्किल बच्चों को विकसित करना, कौशल विकास के अंदर नॉलेज पार्टनर बनाया है IIM उदयपुर को। किसको? IIM उदयपुर को बनाया किसने? रिको। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में औद्योगिक विकास को सबसे बड़ा योगदान देने वाली है, सबसे बड़ी संस्था है रिको, जिसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी खनिज विकास विभाग के साथ। जैसे ही 1979 को इस खनिज विकास लिमिटेड को अलग किया गया तो स्वतंत्र रूप से रिको की स्थापना होगी 1980 में। दोनों ही तारीख रिको की याद रखना है। और जयपुर में इसका मुख्यालय है। अब देखिए, जयपुर के टोंक रोड स्थित फिनटेक पार्क में बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखाई। दोनों चीज याद रखना है, राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। और उन्हें यहाँ प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी न हो, इसके लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम लिमिटेड। अब याद रखना, आपको ये तो पता है रिको, लेकिन कई बार पेपर में रिको आता ही नहीं है, ये आ जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? तो कंफ्यूज मत होना, रिको की फुल फॉर्म है ये। ने भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर यानी IIM का मतलब इंडियन जो इंस्टीट्यूट संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिको ने
IIM उदयपुर को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए ज्ञान भागीदारी बनाया है। रिको की ओर से प्रबंध निदेशक शिव प्रकाश नकाते और IIM उदयपुर के निदेशक प्रोफेसर अशोक बनर्जी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य रिको के अधिकारियों के लिए अभिनव कौशल विकास कार्यक्रमों की एक व्यापक योजना तैयार करना। यानी फिनटेक पार्क बन रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, तो हमारे जो कर्मचारी है उनमें प्रशिक्षण की कमी न हो, इसके लिए ये किया है। दोनों इंपॉर्टेंट बनेगा। और आपको पता है जब जब राजस्थान के अंदर किसी के साथ समझौता हुआ है और तब तक कोई भी पेपर में एग्जाम एक आधा पूछा जाता है। 7 नंबर प्रश्न देखो, स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। स्पेन के अंदर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो भारतीय टीम में शामिल हुए महक शर्मा। अब देखो आपको पता है कौन कहां शामिल कर रहा है, कभी प्रश्न नहीं आता, बहुत कम आता है, बस उस खिलाड़ी का नाम याद रखना है, महक शर्मा। महक शर्मा बॉक्सर है, बस इतना याद रखना, मुक्केबाज है महक शर्मा। जैसे अरुंधति चौधरी क्या है, मुक्केबाज हैं। मोनिका जाट साइकिलिस्ट है। सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। बस खिलाड़ी का नाम याद रखो, और आपने पिछले 1 साल से देखा होगा खिलाड़ी उसका खेल पूछा जाता है। तो स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में 38 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिसमें अपने राजस्थान के महक शर्मा। देखो ऐसे नहीं कि सब में, जो जबरदस्त जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक हो गया, या कोई बड़ी चैंपियनशिप हो गई, या कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, जैसे अवनी लेखरा है, देवेंद्र झाझड़िया है, ठीक है, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं उनका तो पूरा डिटेल पूछा जाता है। लेकिन ऐसे खिलाड़ी जहां कोई भारतीय टीम में शामिल होता है तो उनका खेल पूछ लिया जाता है। 8 नंबर, हाल ही में राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है जयपुर पुलिस ने। राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है? जयपुर पुलिस। तो देखिए जयपुर पुलिस ने हाल ही में बाल श्रम के विरुद्ध में ऑपरेशन खुशी अभियान को प्रारंभ किया है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक चलाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर की बात आए तो जयपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है 2011 से लागू, और उसके वर्तमान कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव। कौन है? आनंद श्रीवास्तव। हमारे राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी बन चुके हैं उमेश मिश्रा। और जयपुर को लगातार बाल श्रम के विरुद्ध और भिखारी मुक्त करने के लिए अभियान चल रहा है, एनीमिया मुक्त करने के लिए अभियान चल रहा है। और कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई थी, तो नन्हे हाथ कलम के साथ ये अभियान भी चल रहा है, क्योंकि बाल श्रम जो बच्चे कर रहे हैं उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। और अब जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन खुशी चला दिया। याद रखना, ऑपरेशन खुशी। कौन सा ऑपरेशन खुशी? मिलती है बच्चों को बाल श्रम से हटाकर, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है, मस्ती से रखा जाता है। मस्ती की पाठशाला कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पाली से। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन खुशी जयपुर पुलिस किस किस से संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है। 9वां नंबर, एक प्रश्न मैं अब रोज डालने की कोशिश करूंगा आर्थिक समीक्षा की, क्योंकि सब जगह चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, कहीं ना कहीं एक आधा प्रश्न टपक जाए, तो टपकने न दे, टपकते ही अपना सही हो जाए, बस इसी हिसाब से काम करें। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,72,959 किलोमीटर। देखो अब वर्तमान ये बात कही है ना, इस बात पे गौर करना होता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार का मतलब है दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट होती है। तो राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,72,959 किलोमीटर। 2,72,959 किलोमीटर। देखो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है, 22 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,72,959। राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें कितने हैं? 10,618। बस ये पॉइंट नोट कर लेना, बाकी पेपर में नहीं आते थे, इतने गहराई से नहीं पूछे जाते, या तो टोटल पूछेगा या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। 10,618 किलोमीटर। पीडीएफ आपको मिल रही है, टेलीग्राम पे क्विज मिल रही है, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। जिसने अब तक नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मैंने कम्युनिटी पर बॉक्स पर डाल रखा है। लगभग 81,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और इसी टेलीग्राम को अपने ज्वाइन करना है जो राजस्थान का है। रोज का करंट का लिंक आ जाए और शाम तक इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। और प्रताप क्लासेज का लिंक आता है आपको सुबह 7 बजे। इंडिया और इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स की जरूर पढ़ें, क्योंकि सीएटी में, एलडीसी में, वहां सब में काम आएगा। इसलिए हमारी क्लासें सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही होती है, क्योंकि करंट का ही मतलब ये होता है कि करंट लगा के छोड़ दो बस। अगर करंट आपको पता है कि बिजली का करंट लग जाता है, पकड़े रखते हैं पड़क, कितना नुकसान होता है, इसलिए करंट लगे इतने में, झटका लगे इतने में छोड़ दो बस, इतनी की क्लास हमारी होती है। इसलिए अब उसी हिसाब से आपको सुबह सुबह ये क्लास दी जाती है। बुक हमारी, पुस्तक हमारी
उपलब्ध है बाजार के अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही व्यवस्था है। जल्द ही रीट के एग्जाम के लिए 5 से 8 दिसंबर के बीच स्पेशल आपको आरबीएससी पुस्तकों के अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी और सब मेट्रो की, पर्सन बैंक, ये समझ लो हर टॉपिक के 100 क्वेश्चनों की एक बुक पुस्तक हमारी बाजार के अंदर जल्द ही उपलब्ध हो रही है। इतने में आप थ्योरी पढ़ लीजिए और उससे अभ्यास कीजिए, बहुत ही शानदार आपको वापिस लगभग एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में चर्चा में रहा RKSMBK का पूरा नाम है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते क्रम। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 11 जुलाई से और इस ऐप का लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2022। ये तारीख याद रखना। एक ब्रिज कोर्स है कोरोना काल की भरपाई करने के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। प्रदेश में केसरी सिंह भारत के पेनोरमे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सावंड उदयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, रामपुरा कोटा, नाचना जैसलमेर। सही जवाब सारे विद्यार्थी। ये आपका गृह कार्य है। अगर गृह कार्य आपने नहीं किया तो फिर आपको पता है आप लगातार एक साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना, पिछड़े बालक, अगर आपने साथ साथ में काम नहीं किया तो आप पिछड़ जाओगे। यस्टरडे डोज राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो अविकानगर टोंक में ही। जनगणना 2011 किस जिले की न्यूनतम वृद्धि हुई है? गंगानगर की। सबसे ज्यादा किसकी हुई है? बाड़मेर की। आपको पता है न्यूनतम वृद्धि दर किस जनगणना में हुई थी? न्यूनतम ऋणात्मक में गई थी 1921 और सबसे ज्यादा बढ़ी थी 1981 वाली, वो भी याद रखना है। जमाल शाह का उर्स किस जिले में लगता है? भी दौसा में। पॉइंट जबरदस्त है। जमाल शाह का उर्स लगता है दौसा में। राज्य में संभागीय व्यवस्था को पुनः कब स्थापित किया? 1987 में। बंद किया था 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने शुरू किया था। हीरालाल शास्त्री ने 1949 में और वापिस हरिदेव जोशी ने 1987 में शुरू की। राजस्थान में बुढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तीज को बनाई जाती है। पांचों के क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे, हालांकि मैं सबके जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप ये बस सोचिए आपका गृह कार्य एक साथ ही मूल्यांकन आपका हो रहा है, ये चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट डोज, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? ये बताना है। साप्ताहिक समाचार पत्र लोकवाणी का प्रकाशन किसकी स्मृति में किया गया? रूठी रानी स्त्री मुक्ति प्रताप चरित्र पुस्तक के लेखक। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? और मोली फूल सांकली शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से। और कल से मैं स्टार्ट करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट डोज में सबसे पहला टॉपिक लूंगा आभूषण। बार बार पेपर में ना पांचों के पांचों क्वेश्चन आभूषण करूंगा, 3-4 दिन आभूषण ही करेंगे सारे। अब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो ये आरबीएससी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ले भी। 6 से 7 बजे के बीच नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिलता है और 8 बजे इसकी व्याख्या आपको मिल जाती है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर शुरू है। कोई विद्यार्थी मॉडल पेपर जरूर लें, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जरूर मॉडल पेपर खरीदें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है हमारी, राजस्थान जीके की है, रीट लेवल 1 और 2 की भी टेस्ट सीरीज अब दोबारा शुरू की जा रही है मॉडल पेपर के रूप में। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता आपको मिली है। इसकी पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम पे मिलेगी, क्विज आपको शाम तक मिलेगी। और बस आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो और अभ्यास किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।